प्रदेश 2022 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर हमारी टीम से बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर आ चुकी है और प्रदेश में इसकी प्रभुसत्ता खत्म हो चुकी है और वो वेंटिलेटर पर आ चुकी है। और वहीं गाजियाबाद के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, जिसके लिए विभिन्न स्तर पर कांग्रेसी कार्य कर रही है। कार्य करने वालों के लिए 5 महीने 7 महीने तो क्या, और जिन्हें कार्य नहीं करना वो 70 साल में भी नहीं कर पाए। तो ये तो कांग्रेस तो आज की में जो परिस्थिति चल रही है, जो कांग्रेस के हालात चल रहे हैं, मैं सोचता हूँ शायद वेंटिलेटर ही चल रहा है आखिर का। वो वेंटिलेटर कब हटाना पड़ जाएगा ये तो जनता इस चुनाव में दिखाई देगी, पर मैं 100% वेंटिलेटर हट जाएगा इस बार, मुझे लग रहा है। खत्म है कांग्रेस, खत्म। देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे और हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ये उन विफलताओं को ढकने का प्रयास है, छिपाने का प्रयास है। चाहे किसान का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, चाहे महिला बहन बेटी और बच्चियों के सम्मान और सुरक्षा के सवाल रहे हों, या और तमाम जितने इशूज हैं, चिकित्सा के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर कोई सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जिसमें सरकार औंधे मुंह ना गिरी हो। इनके पास सिवाय समाज में वैमनस्यता फैलाने के, अम्मी जान अब्बू जान शमशान और कब्रिस्तान के सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा 5 वर्ष। अब मंत्रिमंडल का 4 महीने 5 महीने पहले विस्तार, ये इस बात का द्योतक है कि सरकार ने जो खाई 5 साल खो दिए हैं, उन खाई में ये सरकार उन गड्ढों में खुद गिरकर दफन होने वाली है। उन गड्ढों को भरने का अब ये प्रयास है, जिसे जनता समझ चुकी है। और आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा। आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। जातिगत को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, क्या नजरिया आपका? मैंने कहा ना, आज जो कील कांटे दुरुस्त करने की एक परियोजना तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये इन 5 महीनों में अब कुछ हो नहीं पाएगा। जैसा 5 साल बोया है वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को काटना पड़ेगा, जिसकी पुनरावृत्ति, जिसकी बानगी पंचायत चुनाव में सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का, कि कांग्रेस टोटल खत्म हो चुकी है, वेंटिलेटर पर रखी है। आप मानते हो क्या वेंटिलेटर पर रखे हुए? किसका कहना है ये? सपा का? मान लो। हाँ, मैं तीनों का आलेख प्रस्तुत कर दूं, आप गवाह हैं। हिंदी न्यूज 1 ने, मैं समझता हूं पिछले दिनों में जितना कांग्रेस को कवर किया है और हमारी सच्ची घटनाओं को, धरना प्रदर्शन और कार्यक्रमों को कवरेज किया है, शायद किसी ने नहीं किया है। और मैं धन्यवाद करते हुए मुझे ये गर्व हो रहा है कि आपने सवाल पूछा। किसान जनजागरण के माध्यम से किसानों की समस्याओं को गांव-गांव जाकर जानने का प्रयास कांग्रेस ने किया। तहसील स्तर पर उन समस्याओं के समाधान के लिए बड़े धरने प्रदर्शन आयोजित किए पूरे प्रदेश में। ब्लॉक स्तर पर उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने धरने प्रदर्शन किए। कानून व्यवस्था के नाम पर और महंगाई के नाम पर जनजागरण महापद यात्रा अभियान चलाया, महामार्च। कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको रोड पर दिखाई दिया, आप लोग खुद गवाह हैं, अखबार गवाह हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी
अगर ये दावा करे तो इससे बड़ी बेशर्मी और शर्मिंदगी की बात दूसरी नहीं हो सकती कि पिछले 5 साल में विपक्ष के नाम पर उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार के सामने हर मुद्दे और हर इशूज पर बोला है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बोला है, कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू बोले हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हम सब की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी बोली हैं। इस बात के तो आप स्वयं गवाह हैं। लखीमपुर खीरी में महिला के सम्मान का सवाल रहा हो, हाथरस में दलित की बेटी की हत्या और उसकी उन सारे मुद्दों को उठाने का सवाल रहा, उस परिवार को सहारा देने का सवाल हो, अमेठी रायबरेली का सवाल हो, मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर का सवाल हो, बलिया और बनारस का सवाल हो, आखिर ऐसा मुद्दा कौन सा जिस पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी, अजय लल्लू जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता नहीं बोले? जिलों जिलों में, ब्लॉक ब्लॉक में, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर तो समाजवादी पार्टी और मायावती ये ढकोसला है, नहीं निकल पाए। ये तो देश के गृह मंत्री के इतने दबाव में कि एक दिन बोलते हैं 3 महीने के लिए चूहा का बिल ढूंढते फिरते हैं। अगर फ्रंट फुट पर आकर कोई लड़ा है, विपक्ष की जिम्मेदारी किसी ने निभाई है तो कांग्रेस पार्टी ने निभाई है, माननीय अजय लल्लू जी ने निभाई है, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने निभाई है और जनपदों में जिले के नेताओं ने निभाई है।